पुलिस ने जब उनके पिताजी से ये बातें पूछी तो पिताजी आगे की बात बताते हैं कि जिस वक्त ये तांत्रिक घर में आया था, इसका ये कहना था कि हमारे घर पर वास्तु दोष है। वारदात की पहली रात को उसके पूरी फैमिली के साथ उसने हवन किया और हवन के अंत में उसने बताया कि घर के पिछले हिस्से में एक अलग तरीके का पत्थर मौजूद है और वो जो पत्थर है उसमें कई तरीके की आत्माएं कैद हैं। मृतिका के घर वालों को इतना ज्यादा यकीन दिला दिया गया था कि वो तांत्रिक हर एक चीज सही कर सकता है। मृतिका के पिता ने पुलिस को यह बयान दिया कि वो लोग घर के पीछे फावड़ा लेकर गए और वहां पर अलग अलग जगह पर खोदने लगे। वो एक छोटा सा खेत टाइप का एरिया था। जब उन्होंने उसको पूरी तरीके से खोदा तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें मिल रही थी, लेकिन इस आरोपी यानी कि ज्ञान सिंह ने कहा था कि तब तक उसको खोदना है जब तक वो पत्थर ना मिले। और आखिरकार एक ऐसा गड्ढा होता है जो शायद 12वां या 13वां गड्ढा होता है। उस गड्ढे में एक छोटा सा पत्थर मिलता है जो काले कलर का होता है और उस पर शायद किसी तरीके की मूर्ति अंकित होती है। तांत्रिक कहता है कि ये वही पत्थर है जिसके ऊपर माता बनी हुई है और यही पत्थर सारे फसाद की जड़ है। उसे इस पत्थर की 2 दिन और पूजा करनी होगी, तभी जाकर उनके घर की सारी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। उनके पिताजी इस बात को मान लेते हैं और अगले दिन वो तांत्रिक उसी घर में अलग अलग तरीके के जानवरों की खाल प्लस उनके बालों को मंगवाता है। मुझे नहीं पता कि आरोपी क्या सोच रहा था मन में, पर उनके घर वालों को ये बहुत ही दहशत का काम लग रहा था। वो लोग कई बार झिझके भी कि उन्हें नहीं करना है, बट स्टिल जो आरोपी था उसने बोला कि ये सारी चीजें अगर वो लोग नहीं करेंगे तो उनके घर के पितृ और ज्यादा नाराज हो जाएंगे और इस घर में फाइनेंशियल लॉस पहले से दुगने होने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके ये जो आरोपी था इसने इनके घर वालों को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था कि ये जो कह रहा था वो इनके घर वाले कर रहे थे। मृतिका के पिताजी बताते हैं कि उन्होंने अपने हाथ से एक जानवर को मारा और उसका पूरा खून एक पात्र में इकट्ठा करके इस आरोपी को दिया था। हालांकि ये लोग नॉन वेजिटेरियन थे, पर स्टिल किसी जिंदा जानवर को मारकर उसका खून निकालकर एक पात्र में इकट्ठा करके किसी को देना, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। वारदात की दूसरी रात को वो हुआ जो इनके पिताजी ने शायद कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था। उस तांत्रिक ने बोला कि संगीता के साथ उसे एक कमरे में हवन करना होगा और उस हवन में अलग अलग जानवरों की खाल की बलि जो कि उसने मंगाई थी उसे देनी थी। पिताजी ने पहले संकोच किया और उसके बाद वो लोग मान गए। अब वो रात बहुत ज्यादा भयानक रात थी। आरोपी ने मृतिका के पिताजी से 1 चिमटा, 2 मिठाई और शायद कुछ नगद पैसे उसी रात को मांगे। उनके पिताजी ने किसी तरीके से ये सारी चीजें करके उस तांत्रिक को दे दी। तांत्रिक कमरे के अंदर जाता है और उनके पिताजी बताते हैं कि जैसे ही वो संगीता के साथ कमरे के अंदर गया, थोड़ी देर तक तो मंत्रों की आवाज आने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मंत्रों की आवाज के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि कोई चिमटे से उसकी बेटी को मार रहा है। जब एक बाप पूरी तरीके से परेशान हो गया तो उसने गेट खटखटाकर यह पूछा भी कि तुम मेरी संगीता को कुछ कर तो नहीं रहे हो, कुछ मार तो नहीं रहे हो। तो उस तांत्रिक ने बकायदा दरवाजा खोला और दिखाया कि संगीता अपने हाथ में एक चिमटा लेकर बैठी हुई है और अपने शरीर पर बार बार उस चिमटे को मार रही है। वो कह रही है कि ये उसके पुराने जन्म के पाप हैं जो उसे इस जन्म में कंप्लीट करने हैं, तभी जाकर घर का वास्तु दोष एक तरीके से अलग होगा। उनके पिताजी ने कई बार ये रिक्वेस्ट करी कि ऐसा करने पर संगीता के शरीर में निशान आ सकते हैं बहुत ज्यादा और उसे दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी आरोपी ने ये कहकर मना कर दिया कि यदि वो लोग इस चीज में इंटरफेयर करेंगे तो संगीता की मौत होना निश्चित है। उस पूरी रात वो आरोपी संगीता को बुरी तरीके से मारता रहा या फिर संगीता खुद को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारती रही। और अगले दिन जब गेट खुला है तो संगीता के हाथ में उनके पिताजी के दिए हुए वो जो पैसे थे, करीबन 15-20 हजार होंगे, वो 50 से 60 हजार में तब्दील हो चुके थे। यानी कि संगीता के हाथ में 50 से 60 हजार रुपए नगद थे। वो जब कमरे के बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो उसी खुशी के साथ आकर अपने पिताजी और माताजी को ये 50 से 60 हजार रुपए देती है। वो कहती है कि अब घर की दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि
ज्ञान जो कि एक पंडित थे, उसके हिसाब से उसने उनके घर में वास्तु दोष को खत्म कर दिया है। तो जो धन था उनके घर में नहीं आ रहा था, अब वो अपने आप से आने लगेगा। और बड़े सरप्राइजिंगली उस तीसरे दिन उस घर में अलग अलग जगह पर पैसे भी मिलने लगे। पुलिस ने यह भी चीज बरामद करी थी कि घर के अलग अलग कोनों में कुछ कुछ पैसे छुपे हुए थे। जब उन पैसों को इकट्ठा किया गया तो शायद वो पैसे करीब 15-20 हजार के आसपास होंगे। पुलिस का तो ऐसा मानना है कि उस आरोपी ज्ञान सिंह ने ही उस घर में शायद रात में रुककर ये सारी चीजें छुपा दी होंगी। उनके पिताजी बताते हैं कि जिस दिन उसकी मौत का दिन था, उस दिन बहुत ज्यादा अजीब चीज हुई। उस दिन दोपहर में आरोपी ने बहुत ज्यादा खाना खाया है, करीबन 15 से 20 रोटियां वो खा गया है और उसके साथ साथ कई सारे मटन और चिकन को उसने मंगवाया था खाने के लिए। वो बस उसे एक एक और चख के छोड़ दे रहा था। पता नहीं वो किस तरीके का तंत्र आजमा रहा था कि वो बस जरा सा चख के चीजों को छोड़ दे रहा था। वो सारा खाना बर्बाद तो हुआ, साथ ही साथ उसने संगीता को यह ऑर्डर दिया कि आज की रात बहुत खास है, आज की रात सारे के सारे वास्तु को वो खत्म करके अपने साथ ले जाएगा। उनके पिताजी ने भी इस बात पे सहमति करी और वापस से वही रात आई। पिताजी बताते हैं कि बेटी उनकी अंदर गई और उसके बाद सुबह करीबन 6 बजे के आसपास हमेशा दरवाजा खुल जा रहा था 2 दिन से, लेकिन इस दिन दरवाजा खुला नहीं। 10 बज गए लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। आखिरकार माँ बाप ने हार मानकर बाहर से लोगों को बुलाया और गेट को तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करी। जैसे ही मृतका के पिता सोसाइटी के सारे लोग समेत दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि अंदर संगीता हवन कुंड के पास मर चुकी है। साथ ही साथ हवन कुंड के ठीक सामने वो कथित तौर पर बताया गया तांत्रिक अपने दोनों हाथ से ध्यान मुद्रा बनाकर अपनी आंखों को पीछे पलटाकर बैठा हुआ था, ऐसे जैसे वो किसी तरीके की चीजों का आवाहन कर रहा हो। जब पुलिस को बुलाया गया और उसे वहां से उठाया गया तो बहुत ज्यादा अजीब हुआ। उसने अपनी ये मुद्रा छोड़ी ही नहीं। पुलिस को उसे गोद में उठाकर बाहर ले जाना पड़ा। कई बार पुलिस ने उसे डंडे मारे पर उस पर उसका कोई असर था नहीं। और लड़की जब उसकी बॉडी को बाहर लाया गया तो उनके पिताजी ने देखने से मना कर दिया। वो इतना ज्यादा डर चुके थे, वो अपनी बेटी को इस सिचुएशन में कभी देख ही नहीं सकते थे। उन्होंने ये इनकार ही कर दिया कि ये उनकी संगीता भी है, क्योंकि पूरे चेहरे पर और पूरी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ चिमटों के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से। आसपास के मोहल्ले वालों ने उनके पिताजी से ये बात पूछी कि जब रात को इतने सारे बुरे कांड हो रहे थे तो आपने बोला क्यों नहीं। उनके पिताजी कहते हैं कि तीसरी रात को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई। तीसरी रात को सिर्फ मंत्रों की आवाज आई थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर दूसरी रात को उसके शरीर पर चिमटे मारने की आवाज आई थी तो उसके शरीर पर निशान क्यों नहीं थे, और ये निशान तीसरी रात को ही क्यों आए। उसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा विजिबल निशान थे। ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर किसी ने चिमटे को जानबूझकर बड़े ही अजीब तरीके से उसके शरीर पर मारा हो। खैर कोर्ट में ये सारी चीजों का एक ही हल निकला कि वो जो आरोपी है वो पूरी तरीके से दोषी है और उसे आईपीसी की धारा 302 भाग 2 के तहत जेल में बंदी बना लिया गया। अब मेरे दिमाग में यहाँ पर कई सारे तांत्रिक पर्सपेक्टिव आ रहे थे, लेकिन एक जो सबसे मेजर पर्सपेक्टिव मेरे सामने आ रहा था वो ये था कि अगर वो तांत्रिक या फिर अगर वो पंडित खुद को कथित तौर पर बताता था तो उसे ट्रिप में मौजूद लोगों के बारे में सारी चीजें पता कैसे थी। या तो फिर वो बहुत बड़ा स्टॉकर होगा जिसे हर इंसान की पर्सनल लाइफ को जानने में बड़ा इंटरेस्ट होगा, इसलिए वो सबको जानता होगा, या फिर वो एक्चुअली में कुछ जानता होगा। क्योंकि जिस हिसाब से इनके पिताजी के बयान थे, इनके पिताजी ने बताया कि उस इंसान को इनके घर का हर एक कोना पता था, ऐसे जैसे वो इंसान इनके घर में पहले आ चुका हो। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान किसी के घर में ना जाए और उसके घर की सारी रूपरेखा उसके पास हो। आखिरकार ये किस तरीके का कॉमन साइको बिहेवियर है।
मैं ऐसे एक सुपरनैचुरल चीजों की श्रेणी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास ये केसेस की डिटेल्स आ रही थी, मैं इसको नॉर्मल मानने पर तैयार ही नहीं हो रहा था। इनके पिताजी ने कई सारी ऐसी चीजें बताई कि वो उनके पिताजी का नाम तक बता दे रहा था। उस आरोपी की हालत आज भी वैसे ही है, लेकिन अगर हम तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो चिमटे से किसी शरीर पर मारना यानी किसी शरीर पर प्रताड़ना देना एक तरीके का शायद बुरे तंत्र में आता है। कई सारे ऐसे बुरे तांत्रिक होते हैं जो एक डेड बॉडी पर बुरी तरीके से प्रहार करते हैं, और वो तब तक उस डेड बॉडी पर प्रहार करते हैं जब तक वो डेड बॉडी एक निश्चित मंत्रोच्चारण और निश्चित समय के चलते उठकर बैठ नहीं जाती। इस तरीके के कई सारे प्राचीन विद्याएं मौजूद थी जिसमें एक डेड बॉडी पर प्रताड़नाएं दी जाती थी, और वो प्रताड़नाएं देने के बाद जैसे ही वो बॉडी उठकर बैठती थी उसमें किसी आत्मा का आवाहन कर दिया जाता था, या फिर उनका ये मानना था कि उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है उनके मारने और उनके मंत्रोच्चारण से, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तंत्र के पीओवी से मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी साधना या फिर उसी विद्या के चलते इस आरोपी यानी कि ज्ञान सिंह ने इनके परिवार वालों को अपने जाल में फंसाया। पता नहीं इनके घर में वो पत्थर न जाने कहां से आया और उस पत्थर का यूज कैसे होना था ये किसी को नहीं पता था। जिस हिसाब से बयान था कि वो लड़की पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, रात को उसे चोट लगती भी तो दिन में एकदम नॉर्मल हो जाती सिर्फ उस पत्थर के आने से। तो क्या वो कोई ऐसा मिस्टीरियस पत्थर था जो लोगों को उसकी मौत कराने पर मजबूर कर दे? नहीं, इस तरीके का तंत्र में तो कोई भी पत्थर मौजूद नहीं है। हाँ, इसकी एक पॉसिबिलिटी हम जरूर देख सकते हैं, इसका एक टेक मैं जरूर दे सकता हूं कि शायद अगर वो आरोपी जो ज्ञान सिंह था, अगर वो सच में एक बहुत पहुंचा हुआ प्रकांड तांत्रिक था तो उसने शायद वशीकरण कर दिया हो एक रात में। जो वारदात की पहली रात थी शायद उस इंसान ने वशीकरण कर दिया हो संगीता के ऊपर, और तभी शायद संगीता जब दूसरे दिन दरवाजा खोलती है और उनके पिताजी उसे देखते हैं तो उसके हाथ में चिमटा होता है और वो खुद को मार रही होती है। शायद उसने हिप्नोटिज्म का प्रयोग किया हो अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो। पर एट दी एंड जो रिजल्ट आया जहां पर वो आरोपी आंखों को पीछे चढ़ाकर बैठा हुआ था, इस तरह की चीजें मैंने बहुत पहले किसी एक साधक के साथ देखी थी, पर वो इस तरह की बुरी विद्या का प्रयोग नहीं कर रहा था। दरअसल जब आंखें पीछे चली जाती हैं तो ऐसा मानना होता है कुछ साधकों का कि वो लोग अपने किसी और आयाम में, किसी और डायमेंशन में जाकर चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। अनेक बड़े ताज्जुब की बात है कि वो इंसान आज भी अपनी आंखों को पीछे कर कर कुछ बुदबुदा रहा है। क्या बुदबुदा रहा है ये किसी को नहीं पता। तो मेरी नजर में ये जो पूरा का पूरा केस था ये कुछ हद तक अगर नेचुरल था तो इसमें कुछ पॉइंटर्स जरूर ऐसे थे जो सुपर नेचुरल थे। बाकी आप अपने विवेक के हिसाब से डिसाइड करिए कि आखिरकार ये केस क्या था। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए दिल दहला देने वाले केस के साथ।